नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। कृषि दर्शन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको कृषि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां देते हैं अपने 3 सेगमेंट्स के जरिए, जो कि है विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। इन तीनों ही सेगमेंट्स में होती हैं कुछ ऐसी खास जानकारियां जो कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती हैं। अपने आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मूंगफली के दूध के बारे में। साथ ही आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल मछली पालक सुल्तान सिंह जी से और अंत में बात होगी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। तो इन तमाम जानकारियों के साथ आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कृषि दर्शन कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम कृषि दर्शन में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं हमारा पहला सेगमेंट विज्ञान और किसान। किसान भाइयों बहनों, आप सभी ने सोयाबीन के दूध के बारे में तो सुना होगा, लेकिन आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं मूंगफली के दूध के बारे में। जी हाँ, मूंगफली, जिसे बादाम का एक और सस्ता विकल्प कहा जाता है। मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह घर में ही आप मूंगफली का दूध तैयार कर सकते हैं। तो आइए उसके संबंध में लें तमाम विशेष जानकारियाँ। मूंगफली से तेल निकलता है, ये हम सब जानते हैं। इससे दूध भी बनता है, ये बात कम ही लोगों को पता है। मूंगफली से दूध बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप चाहे तो घर पर ही ये काम कर सकते हैं। बस आपको चाहिए अच्छी क्वालिटी के दाने, एक अदद ग्राइंडर और एक बॉयलर। सबसे पहले मूंगफली के दानों को 5-6 घंटे तक गुनगुने पानी में भिगो कर रखेंगे। भिगोने पर ये नरम पड़ जाएंगे। अब इन्हें पानी से निकालकर ग्राइंडर में पीस लेंगे। पीसने पर आपको दूध मिलेगा। इस दूध में छिलका भी होगा, जिसे छानकर अलग कर लेंगे। छाने हुए दूध को बॉयलर में उबाल लेंगे, फिर ठंडा करने के लिए रख देंगे। जब ये दूध कुछ ठंडा होकर गुनगुना रह जाएगा तो स्ट्रॉबेरी, आम और चॉकलेट फ्लेवर जरूरत के हिसाब से मिला देंगे। इससे दूध में खुशबू फैल जाएगी। अब इसे प्लास्टिक की थैलियों में पैक कर देंगे। थैलियां ठंडे पानी में या फ्रिज में रखेंगे और मार्केट में भेज देंगे। मूंगफली का दूध बनाने के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी होगी, जैसा कि सरबजीत कौर ने किया। ये पंजाब के अलीपुर गांव में रहती है और मूंगफली का दूध बनाती है। इनका गांव जालंधर जिले में पड़ता है। मूंगफली के दूध से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। दरअसल सरबजीत के मन में कुछ करने का जज्बा था। इसी जज्बे के साथ वो कृषि विज्ञान केंद्र नूर महल जा पहुंची। यहाँ उन्हें सोया प्रोडक्ट बनाने की सलाह मिली, लिहाजा इन्होंने सी फेड जाकर सोयाबीन का दूध और पानी वगैरह बनाने की ट्रेनिंग ली। सोया उत्पाद बेचते हुए ही इन्होंने मूंगफली का दूध बनाने का ख्याल आया। सरबजीत के सामने सबसे बड़ी दिक्कत मशीनों के लिए पैसा इकट्ठा करने की थी। ऑटोमेटिक मशीनें बहुत महंगी थी, वो इन्हें खरीद नहीं सकती थी। ऐसे में काम आए उनके पति सुखविंदर गिल। सुखविंदर मैकेनिकल इंजीनियर है और उन्होंने खुद से प्रोसेसिंग मशीन तैयार कर डाली। सरबजीत की तरह अगर आपके मन में भी कुछ करने का जज्बा है तो मूंगफली प्रोसेसिंग में हाथ आजमा सकते हैं। इसका दूध बेचकर आप अपनी जेब और लोगों की सेहत दोनों का ख्याल रख सकेंगे। तो अभी आपने देखा सेगमेंट विज्ञान और किसान। कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं,
ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, हम इस सेगमेंट के जरिए आपकी मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसे प्रगतिशील लोगों से जो कि आज कृषि के क्षेत्र में या फिर कहीं पशुपालन के क्षेत्र में कुछ नया करके दिखा रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन रहे हैं। मछली पालन का क्षेत्र अब एक उभरते हुए व्यवसाय के रूप में सामने आने लगा है। हमारे किसान भाई बहन भी अपनी आमदनी को दोगुना करने के लिए मछली पालन के क्षेत्र में अब उतरने लगे हैं। मछली पालक सुल्तान सिंह जी भी वर्षों से कर रहे हैं मछली पालन, और कौन कौन सी तकनीकें वो अपनाते हैं, किस तरह से सफलतापूर्वक इतने समय से कर रहे हैं मछली पालन, क्या है उनकी सफलता की ये कहानी, आइए देखें उन्हीं की मुँह जुबानी। सुल्तान सिंह का जन्म वर्ष 1963 में गांव बुटाना, करनाल, हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ था। उनके परिवार के लोग शुरू से ही परंपरागत खेती करते थे, लेकिन सुल्तान सिंह में परिवार से हटकर कुछ अलग करने का जज्बा था। इसलिए उन्होंने अपनी BA की पढ़ाई के दौरान ही मछली पालन करने का मन बनाया। सुल्तान सिंह ने मछली पालन में सफलता हासिल करने के उद्देश्य से NDAR करनाल कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण लिया, जिसका उन्हें काफी फायदा भी हुआ। प्रशिक्षण के बाद मानो सुल्तान सिंह को एक नई दिशा मिल गई। इन्होंने उत्तर भारत की पहली मछली बीज हैचरी का निर्माण किया और बीज बेचने का काम शुरू कर दिया। गाँव के तालाब को 500 रुपए पट्टे पर लेकर मछली पालन करने लगे। शुरुआत में सुल्तान सिंह ने मछली के 60,000 बच्चे 1,62,000 में बेचे। धीरे धीरे इन्होंने आसपास के गांव के तालाब भी लीज पर लिए और उसमें ब्रीडिंग करके विभिन्न प्रकार की मछलियां पालने लगे। तालाब मछली, मछली के अंडे, मछली का चारा, अब यही सुल्तान सिंह की जिंदगी बन गए थे। जैसे जैसे सफलता मिलती गई, इन्होंने अन्य किसानों को भी मछली पालन से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। बेरोजगार किसानों को भी अपने फार्म पर रोजगार दिया। सुल्तान सिंह बेशक अकेले चले थे, लेकिन धीरे धीरे लोग उनके साथ जुड़ते गए और कारवां बनता गया। और आज 10 से 15,000 लोग सुल्तान सिंह से प्रेरणा लेकर मत्स्य पालन से जुड़े हुए हैं। इनकी सफलता का सबसे बड़ा राज ये भी है कि वे खुद ही सारे काम की देखभाल करते हैं। मत्स्य पालन के व्यवसाय को शुरू करने के बाद इन्होंने वैल्यू एडिशन के लिए प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई है, जिससे कि मछली के लगभग 22 तरह के प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ इसकी विपणन की जिम्मेदारी भी इन पर ही है। सुल्तान सिंह आज 5 प्रजातियों के मत्स्य बीज का उत्पादन कर रहे हैं। सुल्तान सिंह आज एक कामयाब किसान है। मछली पालन में इनके अथक परिश्रम को देखते हुए सरकार ने इन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा है।
सुल्तान सिंह को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। सुल्तान सिंह खुद तो कामयाबी की मिसाल है ही, वे अपने साथ साथ अन्य किसानों को भी कामयाबी की मिसाल बनने के लिए निरंतर प्रेरित करते रहते हैं। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है किसान। हमारी वर्तमान सरकार चाहती है कि किसानों को किसी भी तरह के आर्थिक नुकसान को ना झेलना पड़े, इसलिए समय समय पर ऐसी योजनाएं लेकर आती है जिससे कि आपको आर्थिक सहायता मिल सके। मौसम की मार फसलों को बेहद नुकसान पहुंचाती है तो वहीं आर्थिक स्थिति में भी गड़बड़ पैदा करती है, और इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और कैसे इससे लाभ लिया जा सकता है, आइए जानें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें, जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। इसके साथ ही कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के साथ। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं।
इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारी वर्तमान सरकार की प्राथमिकता है किसान। हमारी वर्तमान सरकार चाहती है कि किसानों की हर समस्या को दूर किया जा सके, किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा सके, हमारे किसान आत्मनिर्भर बन सके और ज़्यादा से ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में कार्य कर अपना नाम कमा सकें। इसी संबंध में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। तो आइए इसके बारे में तमाम जानकारियां हासिल करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को पीएम किसान के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के जरिए किसानों के खाते में सीधे नकद रकम पहुंचती है। इसके तहत केंद्र सरकार साल भर में हर किसान परिवार को 6,000 रुपए दे रही है। पैसे के लिए साल भर का इंतजार ना करना पड़े, इसलिए रकम 2-2 हजार की 3 किस्तों में दी जाती है। यानी हर 4 महीने में किसान परिवार के पास 2,000 रुपए पहुंच जाते हैं। इस राशि से वो उर्वरक, बीज, कीटनाशक या कोई और जरूरी सामान खरीद सकते हैं। योजना से करीब 12 करोड़ किसान परिवार जुड़ चुके हैं। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी और नाबालिग संतान आते हैं। पीएम किसान योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को आम बजट के दौरान हुई थी और इसे 24 फरवरी को लॉन्च किया गया, लेकिन शुरुआत दिसंबर 2018 से ही मानी गई। इस तरह फरवरी 2019 में सम्मान निधि की पहली किस्त जारी की गई और अब तक इसकी 9 किस्तें आ चुकी हैं। इन 9 किस्तों में 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम किसानों के खाते में डाली जा चुकी है। 10वीं किस्त की तैयारी चल रही है। ये पूरी तरह से केंद्र सरकार की योजना है, यानी इसमें राज्यों को अपनी तरह से एक पाई भी खर्च नहीं करनी है। हाँ, किसान की पहचान करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर है। शुरुआत में इस योजना को सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों के लिए चलाया गया था, लेकिन बाद में सभी किसानों को शामिल कर लिया गया। हमें जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना है उसमें 2000 आ रहा है, वो लाभकारी है, जो हमें बेनिफिट मिल रहा है। इस बार एक और बदलाव किया गया है और वो है कि अब किसानों को eKYC भी करानी होगी। योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। इसके लिए पंचायत सचिव या पटवारी या स्थानीय कॉमन सर्विस सेंटर के अलावा नजदीकी डाकघर से भी संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। बस आपको वेब पोर्टल www.pmkisan.gov.in पर जाना होगा। इसी पोर्टल पर eKYC की सुविधा भी उपलब्ध है।
सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरने के बाद लाभकारी किसानों के नामों की सूची पंचायत पर लगाई जाती है। इसके अलावा मोबाइल पर SMS भी भेजा जाता है। तो अभी आपने देखा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। कृषि दर्शन आपका अपना कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के लिए अगर आप अपने कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें बेहिचक पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर आप जाकर हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार। नई नीति के मुताबिक सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण होगा और पंजीकरण या लाइसेंस के लिए अब सुरक्षा मंजूरी लेने और ड्रोन के रखरखाव का प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। DGCA ड्रोन प्रशिक्षण की जरूरतों को देखेगा और ऑनलाइन पायलट लाइसेंस जारी करेगा। ड्रोन उड़ाने के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा ड्रोन स्कूलों में होगी। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को उपभोगकर्ता के अनुकूल विकसित किया जाएगा, जिनमें मानव दखल कम से कम होगा। नए नियमों के तहत ड्रोन का अधिकतम वजन 300 किलो से बढ़ाकर 500 किलो कर दिया गया है। नए नियम के तहत ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए किसी तरह की मंजूरी की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत अधिसूचित बंदरगाह सीमा के भीतर ड्रोन संचालन की अनुमति सिर्फ असाधारण परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। विशिष्ट प्राधिकार संख्या, विशिष्ट प्रोटोटाइप पहचान, विनिर्माण और उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र, अनुरूपता का प्रमाण पत्र, रखरखाव का प्रमाण पत्र, आयात मंजूरी, ऑपरेटर परमिट और छात्र रिमोट पायलट लाइसेंस जैसे बहुत से अनुमोदन समाप्त कर दिए गए हैं। इसके अलावा प्रपत्रों की संख्या को 25 से घटाकर सिर्फ 5 कर दिया गया है। पुरानी ड्रोन नीति में 72 तरह के शुल्क थे, अब इनकी संख्या महज 4 रह गई है। रिमोट पायलट लाइसेंस का शुल्क 3000 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दिया गया है और ये 10 साल के लिए वैध है। भारतीय ड्रोन कंपनियों में विदेशी स्वामित्व के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। ड्रोन का आयात DGFT की ओर से नियंत्रित होगा। DGCA से आयात मंजूरी की जरूरत को समाप्त कर दिया गया है। निर्माता और आयातकर्ता स्वप्रमाणन मार्ग के माध्यम से डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर अपने ड्रोन की विशिष्ट पहचान संख्या का सृजन कर सकते हैं। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के जरिए ड्रोन के हस्तांतरण और पंजीकरण को रद्द करने के लिए एक आसान प्रक्रिया तैयार की गई है। 30 नवंबर 2021 को या उससे पहले भारत में मौजूद ड्रोन को डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक विशिष्ट पहचान संख्या जारी की जाएगी, बशर्ते उनके पास एक DAN, एक GST भुगतान बिल हो और ड्रोन DGCA की ओर से अनुमोदित ड्रोन की सूची का हिस्सा हो। नियमों के उल्लंघन के लिए अधिकतम जुर्माने की राशि को घटाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है और भविष्य में नो परमिशन नो टेक ऑफ, रियल टाइम ट्रैकिंग बीकन, जियो फेंसिंग जैसी सुरक्षा और संरक्षा सुविधाओं को अधिसूचित किया जाएगा। इसके अनुपालन के लिए उद्योग को 6 महीने का समय दिया जाएगा। प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन खरीदने के लिए किसान उत्पादक संगठनों में 75% का अनुदान दिया जाएगा। प्रदर्शन के लिए कृषि ड्रोन को किराए पर भी लिया जा सकता है। इस तरह के मामलों में सरकार 100% पैसा देगी और ये रकम 6000 रुपए प्रति हेक्टेयर होगी। कृषि ड्रोन के कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने या उसमें सुधार के लिए आधार लागत का 40% या 4 लाख रुपए से जो भी कम हो दिया जाएगा।
अगर हम औरतें घर की सुंदरता बढ़ाने वाली दुल्हन बन के रहेंगे तो परिवार तो कभी तरक्की नहीं करेगा। आनंदी और फुलवा ने फूलचंद को जिंदा जलाने की कोशिश की है। ख्वाब सच हो रहे हैं उम्मीदों के। हमसे से क्या गलती हो गई जो हमको इस तरह यहाँ लाया गया? गलती तो तुमसे हुई है। पैसे कहाँ गए? आपने हमारे ऑफिस से रुपए चोरी क्यों करवाए? आनंदी गांव की लाडली देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श शुक्रवार रात 10 बजे। आज आपको हम देवतला के किसानों के पास लेकर चलेंगे और यहाँ पर हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी मिशन के बारे में। किसानों की आय को उचित स्तर तक ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग जो है ड्रिपिंग सिस्टम, मल्चिंग और फार्म पॉन्ड के लिए जो है हम लोग जो है प्रेरित हुए हैं। पहले हम पानी क्यारी के धोरा के द्वारा देते थे, अब हम ड्रिप के द्वारा देते हैं, उसमें पानी की बचत होती है। फार्म पॉन्ड बना के हमारी टिकाऊ खेती में बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा। मेरी आमदनी भी बहुत बढ़िया बढ़ गई है मेरी तो। बागवानी मिशन से आय दुगनी होने में बहुत अच्छा फायदा मिला। देखिए दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा राष्ट्रीय बागवानी मिशन 15 मार्च मंगलवार सुबह 9 बजे। खेती की उन्नत तकनीक हो या हो नवाचार, आधुनिक पशुपालन हो या दूध की बहती धार, बात सफल किसानों की या नए कृषि व्यवहार, 5 दशक का साथी, 5 दशक का अपनापन। कृषि दर्शन सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।